राजे और शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करने की कोशिश करी गई है। पूछा जाता था कि आपका मध्य प्रदेश में चेहरा कौन है, तो बोलते थे कमल का चेहरा। राजस्थान में पूछा जाते थे तो बोलते थे कमल का चेहरा। अरे भैया, कमल को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा देंगे, या फिर मोदी जी अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ के आके यहाँ पर मुख्यमंत्री बन बैठेंगे। यही एक हड्डी बन के फंस गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गले में। लेकिन वसुंधरा राजे की जो राजनीति है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आज की भाजपा की राजनीति के साथ मेल नहीं खाती। कि मे बी वसुंधरा राजे वो करे जो किसी ने सोचा नहीं था, जो नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर बिहार में हो गया। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, कांग्रेस और वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक शायद मिलकर एक सरकार बना ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस और मैं हूं आपके साथ नफीसा। इस वक्त हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत पर, क्योंकि वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं बगावती तेवर दिखा रही हैं, तो वहीं जेपी नड्डा फोन पर बात करते हैं और सलाह देते हैं कि विधायकों से ना मिले। यानी कि जो वसुंधरा राजे के आवास पर लगातार विधायकों का मिलने का सिलसिला जारी है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब आगाह कर दिया गया है कि आप मुलाकात ना करें, क्योंकि अंतिम फैसला आला कमान का होगा। बातचीत करने के लिए निखिल जैन जी, जो कि एडवोकेट है, कैसे देख रहे हैं सियासत को, इसकी देरी के पीछे क्या वजह हो सकती है, और क्या वसुंधरा राजे जिस तरीके से अभी बीजेपी को मुश्किलें खड़ी करती दिख रही हैं, क्या लग रहा है कि वसुंधरा राजे कौन सा पेच फंसा कर बैठी है और राजस्थान की सियासत इस वक्त कैसे उबाल मार रही है? नफीसा जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, एक ट्राइबल चेहरे को बीजेपी ने आगे रखा है। ट्राइबलों के अधिकारों के लिए, हकों के लिए, उनके हित के लिए असल में काम करें, ना कि एक रिमोट कंट्रोल सीएम बन के रह जाए। और मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जो सत्ता है, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, वो रायपुर से चले और दिल्ली से नहीं। पर हमने भाजपा का देखा है कि भाजपा का यही अब एक मोडस ऑपरेंडी बन चुका है कि जो भी सरकार चलेगी वो दिल्ली से चलेगी, चाहे वो कर्नाटक की हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो राजस्थान की हो। रही बात राजस्थान में क्यों पेच फंसे हुए हैं, मध्य प्रदेश में क्यों पेच फंसे हुए हैं, सच्चाई तो यह है भाजपा के पास कोई चेहरा ही नहीं है इन राज्यों में। जो चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते नहीं है आगे आए, क्योंकि इस कदर से उन्होंने सत्ता पे अपने आप को काबिज कर लिया है अपनी ही पार्टी में, अपने ही संगठन में, कि वो नहीं चाहते कि एक राज्य का जो मुख्यमंत्री हो वो राज्य को अपनी मर्जी से या राज्य की जनता की मर्जी से चलाए। वो चाहते हैं कि सब कुछ अपना दिल्ली से चलाया जाए। इसीलिए शुरू से हम इलेक्शन में देखेंगे कि वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करने की कोशिश करी गई है। आप मानेंगे कि 18 साल से 20 साल से एक ही पार्टी का मुख्यमंत्री हो, जिसने रोजगार के लिए काम करा हो, जिसने जनहित की योजनाओं के लिए काम करा हो, जिसे प्रदेश की जनता प्यार से मामा जी कहती हो, उसे चेहरे की तरह आगे नहीं रखा गया। भाजपा से पूछा जाता था कि आपका मध्य प्रदेश में चेहरा कौन है, तो बोलते थे कमल का चेहरा। राजस्थान में पूछा जाते थे तो बोलते थे कमल का चेहरा। अरे भैया, कमल को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा देंगे, या फिर मोदी जी अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ के आके यहाँ पर मुख्यमंत्री बन बैठेंगे। बात एक इतनी जरूर है कि भाजपा को अपने कैंपेन में, अगर हम राजस्थान की स्पेसिफिकली बात करें, राजस्थान के कैंपेन में भाजपा को यह समझ आ गया था कि जो ग्राउंड पे सपोर्ट है वो वसुंधरा राजे की है, नरेंद्र मोदी या अमित शाह की नहीं है। राजस्थान की जनता अपने आप को दो गुजरातियों से या दिल्ली से नहीं चलवाना चाहती, वो अपने आप को राजस्थान के एक मुख्यमंत्री से चलवाना चाहती है, चाहे वो जो कोई क्यों ना हो। वसुंधरा राजे के जितने भी समर्थक विधायक प्रत्याशी थे, उनका पहली और दूसरी लिस्ट में भाजपा ने नाम तक नहीं दिया। वसुंधरा राजे का मेरे ख्याल से खुद का भी नाम नहीं आया था। पर जब भाजपा को ये अपनी भूल का रियलाइजेशन हुआ, तब उन्होंने तीसरी और चौथी लिस्ट में वसुंधरा राजे को ला दिया। और अब कहीं ना कहीं यही एक हड्डी बन के फंस गया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गले में, कि इलेक्शन जीतने के लिए वसुंधरा राजे के समर्थक प्रत्याशियों को टिकटें तो देनी पड़ी तीसरी चौथी लिस्ट में, पर वो रहेंगे तो उन्हीं के समर्थक। और वो रोज आए दिन अपनी मीटिंगें कर रही हैं उन समर्थकों के साथ, कभी 28 विधायकों के साथ, कभी 45 विधायकों के साथ। 115 जब आपने विधायक जीते हो, 101 का जब आपका बहुमत का मार्क हो, तब 28 और 45 विधायक बहुत बड़ी फिगर होती है। तो मोदी जी और अमित शाह तो ये पूर्ण तरीके से चाहेंगे कि वसुंधरा राजे वहां की राजस्थान की मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन वसुंधरा राजे को भी पेच फंसाने भली भांति आते हैं। अगर किसी तरीके से इस तरीके से हो पाया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपना चाणक्य नीति जिसे कहा जाता है, और शब्दों में अगर कहा जाए जिसे ईडी, पैसा, आईटी और सीबीआई का दबाव कहा जाता है, अगर उन्होंने अपनी ही पार्टी पे ये जादू चलाया, वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों को दरकिनार करा, तब भगवान जाने राजस्थान का क्या होगा। क्योंकि देखिए, राजस्थान के चुनाव के दौरान मैं राजस्थान में जयपुर में था, मैंने
सत्ता के गलियारे भी घूमे हैं, मैंने सड़क भी घूमी है, मैंने जनता से भी बात करी है, मैंने नेताओं से भी बात करी है और प्रवक्ताओं से भी करी है, भाजपा के भी, कांग्रेस के भी। और जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि राजस्थान की जनता ने भले ही भाजपा को मत दे दिया हो, लेकिन पता किसी को नहीं था कि मुख्यमंत्री बनना किससे। और आप इनकी कनिंगनेस और क्लेवरनेस देखिए, इनकी शातिरता देखिए कि इन्होंने क्या करा कि सूबे के जितने भी बड़े संभाग थे, हर एक संभाग में इन्होंने एक चेहरा खड़ा कर दिया और उस सूबे के, उस संभाग की जनता को ये बता दिया कि भैया ये मुख्यमंत्री बनेंगे। आप अलवर बेल्ट में चले जाइए तो आपको पता लगेगा कि शायद बालकनाथ बनेंगे। आप मेवाड़ बेल्ट में जाइए, भरतपुर वाले, ढोलपुर वाले इलाके में जाइए तो आपको बता दिया जाएगा वसुंधरा राजे बनेंगी। आप नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान में जाइए, जोधपुर संभाग में जाइए तो आपको बता दिया जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत बनेंगे। कोटा संभाग की आप बात करेंगे तो वहां पर ओम बिरला का नाम चल जाएगा, जबकि ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो विधायक के चुनाव लड़ा भी नहीं। बात यही है, किसी को नहीं पता कौन बनने वाला है और भाजपा का हम देख ही चुके हैं कि उन्हें उसी को मुख्यमंत्री बनाना है जिसको जनता ने कभी सोचा भी ना हो। सबसे आगे जो आज एक नाम चल रहा है वो एक बालकनाथ का चल रहा है, जो अलवर से भाजपा के सांसद थे, उन्हें विधायकी लड़ाई गई, जीत गए। और अगर बालकनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं राजस्थान का, तो मुझे नहीं पता कि राजस्थान के जनता का क्या होने वाला है, क्योंकि वो राजस्थान जहां पर अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार ने लोगों को चिरंजीवी जैसी योजना दी कि 25 लाख तक का आपका हेल्थ बीमा आपको मिलेगा, आपको मुफ्त इलाज मिलेगा, 8 रुपए में आपको इंदिरा रसोई में पौष्टिक भोजन मिलेगा, 2 किलो गोबर किसान से खरीदने की बात करी गई थी, 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा था जब देश में 1200 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा था। ये सब कल्याणकारी नीतियों वाली कांग्रेस को क्षति प्राप्त हुई है राजस्थान में, और उस भाजपा को विक्ट्री मिली है, उसको जीत मिली है जिसके पास कोई मुद्दा नहीं था, केवल हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और बालकनाथ आए तो मुझे लगता है ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा उसी जोरों से पकड़ा जाएगा राजस्थान में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में है। फिर हमें वही बुलडोजर की राजनीति दिखेगी कि काम हो ना हो, अपराध पे आप कंट्रोल कर पाए ना कर पाए, लेकिन आप ये जरूर कर रहे होंगे कि बुलडोजर घूमते रहे। थोड़े ही दिन पहले मुझे कोई भाजपा के समर्थक मिले और उनकी बात सुन के मुझे इतना दर्द हुआ और कहीं ना कहीं एक खौफ भी पैदा हुआ। वो मुझे कहते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार को हटना चाहिए था, भाजपा की सरकार को आना चाहिए था, अब योगी जैसे किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, बुलडोजर घूमते रहने चाहिए। फिर उसके बाद आगे चल के कह रहे 20 बुलडोजर तो रोज घूमने चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, 20 मकान तो रोज तोड़ने चाहिए, 20 घर तो रोज तोड़ने चाहिए। इस तरीके से भाजपा ने लोगों के मन में, दिल में, दिमाग में हिंसा भर दी है कि आप देखिए कि एक कैब ड्राइवर ये कह रहा है कि 20 लोगों के घर तोड़ने चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, महिला उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, वो कह रहा है 20 लोगों के घर तोड़ने। क्या इसी हिंसा के साथ हम समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर हम प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहते हैं? तो ये देखने वाला मुद्दा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री के तौर पे किसको भाजपा आगे रखेगी। चलिए, लगातार सवाल यही बना हुआ है कि आखिर राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी हमें देखने को मिल रहा है कि वसुंधरा राजे के घर पर विधायकों का जमावड़ा लग रहा है, ये अंदरूनी कौन सी खिचड़ी पक रही है या फिर क्या पेच फंसा हुआ है जिसको वसुंधरा राजे कैच करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लगता है कि क्या बीजेपी में कोई खटपट चल रही है अंदरूनी? बिल्कुल नफीसा जी, खटपट तो बीजेपी में शुरू से चल रही है। जब राजस्थान की हम बात करें, बात यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जिस वक्त राजस्थान की मुख्यमंत्री थी और नरेंद्र मोदी जिस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन दोनों की तभी से नहीं बनती थी। और भाजपा भले ही एक कम्युनल पार्टी हो, लेकिन राजस्थान की जनता मूल रूप से मानती है कि वसुंधरा राजे जी जो हैं वो उस प्रकार से कम्युनल नहीं है जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह या आदित्यनाथ या फिर पुरुषोत्तम मिश्रा या इस प्रकार के इनके नेता हैं। वसुंधरा राजे जी जब सरकार में थी तो बहुत विफलताएं थी, बहुत कमियां थी, बहुत करप्शन हुआ। प्रदेश की जनता को वो नहीं मिल पाया जो कांग्रेस सरकार में मिलता था, लेकिन इतना जरूर था कि कम से कम प्रदेश में एक कम्युनल तनाव नहीं था। इसीलिए वसुंधरा राजे की जो राजनीति है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति के साथ फिट नहीं बैठती। वसुंधरा राजे की राजनीति अटल बिहारी की भाजपा के साथ तो बहुत अच्छे से बैठ जाती, वो अटल बिहारी की करीबी भी मानी जाती थी, एलके आडवाणी के भी करीबी मानी जाती थी। लेकिन वसुंधरा राजे की जो राजनीति है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आज की भाजपा की राजनीति के साथ मेल नहीं खाती। और साथ साथ एक वो पर्सनल ईगो इशू तो हम सब जानते ही है, 20 साल से शायद चल रहा है नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच में। तो नरेंद्र मोदी तो कभी नहीं चाहते थे कि वसुंधरा राजे आगे आए, उनके लोग जीते। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, राजस्थान में तो ये भी कयास थे कि हाई कमांड जो बीजेपी का अब है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन लोगों ने पूरी कोशिश करी कि जो वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक नेता थे
उनके या तो टिकट काटे जाएं, और अगर किसी तरीके से वसुंधरा राजे ने उनके टिकट निकाल लिए तो उन लोगों को हराया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। विद्याधर नगर सीट है, जयपुर अर्बन लोकसभा सीट के अंदर आती है, विद्यानगर सीट असेंबली की सीट है। उस सीट पे वसुंधरा राजे के जो सबसे करीबी करीबी उनके सलाहकार थे, भैरव सिंह शेखावत के जो दामाद थे, माफ कीजिएगा मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनकी टिकट काट के दिया कुमारी जी को टिकट दी गई। अब मजे की बात देखिए, वो भाजपा जो सारा दिन कांग्रेस पे वंशवाद, परिवारवाद, नेपोटिज्म, डायनेस्टी, ये सारे आरोप लगाती है, वो किसे टिकट देती है? भैरव सिंह शेखावत के दामाद की टिकट काट के वो टिकट देती है दिया कुमारी को। कौन है दिया कुमारी? जयपुर रॉयल फैमिली की प्रिंसेस है। अब मुझे ये नहीं समझ आता, आप एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया लेते हैं, ग्वालियर राजघराने के टाइटुलर राजा, एक तरफ आप दिया कुमारी लेते हैं, जयपुर राजघराने की टाइटुलर क्वीन, और आप फिर बोलते हैं हम परिवारवाद, वंशवाद के खिलाफ हैं। देखिए, मेरा कोई उससे मुद्दा नहीं है कि जो राजघराने के लोग हैं उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, सबको आना चाहिए। राजघराने के लोग भी आए, गरीब भी आए, मिडिल क्लास भी आए, दलित भी आए, ब्राह्मण भी है, सबको आना चाहिए। देश में सबको पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में घुसना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए। बट बीजेपी की, मैं सिर्फ आपके दर्शकों को ये हिपोक्रेसी बतलाना चाहता हूं, जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं ना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सीमा वो भाजपा में नहीं है। आप वंशवाद, परिवारवाद के बोल के आप हर जगह अपने राज परिवार के लोगों को टिकटें बांटते हैं। तो वसुंधरा राजे के सबसे करीबी सलाहकार की टिकट काट के दिया कुमारी, जो इनकी जयपुर से सांसद थी, उन्हें टिकट दी गई विद्याधर नगर से, और वो जीती है। तो यही है कि राजस्थान की जनता ये जानती है कि जो हाई कमांड है उसने तो पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दिया कि वसुंधरा राजे और उनके समर्थक इस इलेक्शन में आगे निकल के ना आ पाए। और ये बात वसुंधरा राजे से ऑफकोर्स छुपी तो है नहीं, जानती तो वो भी है कि उनके खिलाफ क्या गेम खेले गए हैं, क्या षड्यंत्र रचे गए हैं। तो वो भी इन्हीं षड्यंत्र का जवाब अपने षड्यंत्र से देना चाहती है। फर्क इतना है कि जयपुर में वो बैठती हैं, नरेंद्र मोदी तो दिल्ली में ही बैठते हैं। तो लोकल टू द ग्राउंड वो ज्यादा करीब हैं। उनके शायद चाणक्य नीति मोदी जी की और अमित शाह की चाणक्य नीति से बेहतर चल पाए। पर ये देखने वाली चीज है कि एक क्लैश ऑफ द टाइटन्स में कौन जीतेगा, कि एक प्रदेश की भाजपा की सबसे बड़ी नेत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, जो वहां के विधायकों को, जनता को, लोगों को समझती है, या फिर दिल्ली में बैठे दो लोग जो गुजरात से आए थे और ईडी और सीबीआई और दुनिया भर की अपनी एजेंसियों से, एनडीपीएस एक्ट में कौन सी है वो अपनी ड्रग्स की एजेंसी जो है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, ये सारी अपनी एजेंसियों से दबाव बना के अदानी, अंबानी और बड़े बड़े बिजनेस घरानों से पैसे जुटा के, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे जुटा के, जो एक चाणक्य नीति देश में रची जा रही है दिल्ली से चल के, क्या वो जीतेगी, या धरातल की, सूबे की, प्रदेश की राजनीति जीतेगी? तो राजस्थान की जनता की भलाई के लिए सही ये होगा कि वसुंधरा राजे का खेमा जीते, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह का खेमा जीता तो सरकार चलेगी दिल्ली से, चलेगा बुलडोजर राज, कल्याणकारी नीतियां होंगी बंद। क्योंकि आप देखिए ना, प्रधानमंत्री कहीं पर भी रैली करने जाते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, कि जो ये कल्याणकारी नीतियां हैं, जिन्हें सोशल वेलफेयर स्कीम्स कहा जाता है, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़े, उन कल्याणकारी नीतियों को क्या बोलते हैं? अरे जी, ये तो रेवड़ियां हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं लोग। अरे भैया, रेवड़ियां हैं तो आपकी लाडली बहना स्कीम जो आपने निकाली थी शिवराज जी ने, वो क्या है? जो अब आप आज आके कह रहे हैं कि हम सिलेंडर सस्ता कर देंगे सब्सिडी देके, वो क्या है? जो आप चिल्ला चिल्ला के, छाती ठोक ठोक के बताते हैं कि हम 80 करोड़ नागरिकों को अनाज दे रहे हैं, मुफ्त का अनाज दे रहे हैं, मुफ्त का अनाज दे रहे हैं, तो वो क्या है? जब आप वादे करते हैं कि मुफ्त की इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो वो क्या है? बात यही है कि चुनाव जीतने के लिए वादे तो कर दिए जाते हैं भाजपा के द्वारा कि आपको ये सब्सिडी मिलेगी, आपको ये वेलफेयर स्कीम मिलेगी, लेकिन जो मंशा है ना, मंशा ये है कि गरीब को कोई भी वो सुविधा ना मिल जाए जिससे वो गरीब रहना बंद कर दे। क्योंकि बहुत सारे लोग इस देश में, राजनीति में, ये समझते हैं कि जिस दिन गरीब को सुविधाएं मिल गई, जिस दिन गरीब को, पिछड़ों को, वंचितों को अब उनके अधिकार मिल गए, वो समृद्ध हो गए, वो पढ़ लिख गए, उस दिन भाजपा जैसी पार्टियों का इस देश से अस्तित्व मिट जाएगा। भाजपा के केरल के ही एक नेता है, अगेन माफ कीजिएगा मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूं, पर आप देखेंगे, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा न्यूज आर्टिकल्स में, जो कहते हैं कि अरे असल में भाजपा ना केरला में इसलिए नहीं जीत पाती क्योंकि यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। ये भाजपा भली भांति समझती है कि जिस दिन लोग पढ़ लिख गए ना, भाजपा को वोट नहीं देंगे, और इसीलिए वो इन कल्याणकारी नीतियों को, जिन कल्याणकारी नीतियों के कंधे पर और कमर पे बैठ के इस देश की गरीब जनता आज एक मिडिल क्लास बनी है, ये देश एक आईटी पावर बना है, इस देश में लोग पढ़ लिख गए हैं, इस देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बड़ा कर रहे हैं, आईआईटी से पढ़ा, कोई एम्स से पढ़ा, कोई जेएनयू से पढ़ा,
वो सब बंद कर देना चाहती है बीजेपी की। अमित शाह और मोदी की बीजेपी ये बंद कर देना चाहती है। तो प्रदेश की जनता के लिए भलाई इसी में होगी कि जो अमित शाह और मोदी का षड्यंत्र है वो हारे, वसुंधरा राजे वहां पर मुख्यमंत्री बने, या फिर शायद कुछ एक और षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक कयासें चल रही है कि मे बी वसुंधरा राजे वो करे जो किसी ने सोचा नहीं था, जो नीतीश कुमार और जी आरजेडी मिलकर बिहार में हो गया था, कि मैं दो उसी लोग उसी जो बात हमेशा बता रही हूँ क्योंकि जी मैं वही समझना चाह रही हूँ क्योंकि खबरें तो ये भी सामने आई कि क्या वसुंधरा राजे के संपर्क कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ चल रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो क्या लगता है कि जो मध्य प्रदेश में हमने एक तस्वीर देखने को मिली, सियासत देखने को मिली, वही राजस्थान में भी देखने को मिल सकते? क्या अब कांग्रेस और वसुंधरा गुट यानी कि जो वसुंधरा के साथ जो विधायक है वो मिलकर भी क्या सरकार बना सकते हैं? क्या ऐसी स्थिति भी आ सकती है? देखिए, मेरा मानना है ऐसी स्थिति आ सकती है, और अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें कोई अचंभित नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक चीज तो सारे मानेंगे कि पार्टी अगर में तो इस देश में, फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस देश में अगर कोई दो जादूगर सबसे बड़े हैं तो वो हैं अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया। दोनों ही राजस्थान से हैं, भले ही अलग अलग पार्टी से हों, लेकिन सब ये जानते हैं कि जब लास्ट मोमेंट पे गेम घुमाने की, जादू दिखाने की बात आती है तो इन दोनों की कोई मात है नहीं। चाणक्य नीति वो ईडी सीबीआई की अलग है, बट जो वोटर्स को, एमएलए को इन्फ्लुएंस करके, जिसे कहा जाता है मैनेज करना, जो होता है, जो एक संतुलन बैठाना होता है, जो एक गठबंधन बनाना होता है, वो इन्हें भली भांति आता है, इन दोनों ही नेताओं को। बिहार में भी हमने देखा कि नीतीश कुमार जी 15 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे भाजपा के साथ, लेकिन जब उन्हें देखा कि ये वो भाजपा नहीं है जो भाजपा अटल बिहारी के समय पे थी, एल के अडवाणी के समय पे थी, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा अलग है, ये भाजपा देश के लिए सही नहीं है, वही नीतीश कुमार अपने राज्य के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, सबसे बड़े विरोधी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के साथ, और तेजस्वी यादव जी को उप मुख्यमंत्री बना के खुद मुख्यमंत्री बनके उन्होंने सरकार चलाई, आज भी चला रहे हैं, और वो सरकार भाजपा शासित सरकार से बेहतर चल रही है, ये बिहार की जनता भी आपको बताएगी। तो ऐसा हो सकता है शायद कि देश के हित में वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, कांग्रेस और वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक शायद मिलके एक सरकार बना लें, क्योंकि आप आंकड़ों पे हमें ध्यान देना जरूरी है। कांग्रेस की लगभग 70 सीटें आई हैं, भाजपा की लगभग 115 सीटें आई हैं, 200 की विधानसभा है, 101 सीटें आपको चाहिए सरकार बनाने के लिए, 101 की बहुमत चाहिए। वसुंधरा राजे के पास कम से कम 28 विधायक हैं, कुछ लोग कहते हैं शायद 45 है, शायद 55 है, लेकिन 28 तो कम से कम है। अगर वसुंधरा राजे के 28 कांग्रेस के 70 में जोड़े 108 इज अ कंफर्टेबल मेजोरिटी। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो 28 विधायक भाजपा छोड़ के कांग्रेस के साथ सरकार बनाते हैं तो वसुंधरा राजे के खिलाफ और उन 28 विधायकों के खिलाफ जो भाजपा है वो कार्रवाई करेगी, उन्हें पार्टी से निकालेगी, और उपचुनाव बाय इलेक्शन दोबारा निर्वाचन होगा उन सीटों पे। पर ये हम पहले भी देख चुके हैं, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र करा, कि ऐसे केस में जनरली वसुंधरा राजे के विधायक वापस जीत के आ जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस की टिकट पे लड़े, भाजपा की टिकट पे लड़े, या कोई नई पार्टी बने उस पार्टी की टिकट पे लड़े। तो अभी देखने वाला मुद्दा है कि राजस्थान में क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं या खबरें सामने आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस और वसुंधरा राजे का जो गुट है वो मिलकर सरकार बना ले, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं है क्योंकि आला कमान जो बीजेपी में बैठे हैं, पीएम मोदी, अमित शाह, अपने हाथ से इतनी आसानी से गेंद तो नहीं निकलने देंगे। क्या लगता है कि वसुंधरा राजे जिस तरीके से बगावत तेवर दिखा रही है इस वक्त, वो राजस्थान की सियासत को पलट सकती हैं? क्या लगता है कि अमित शाह, पीएम मोदी, जेपी नड्डा इतनी आसानी से अपने हाथ से बाजी जाने देंगे? देखिए, आसानी से तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगेगा। मेरे ख्याल से ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के जो भी शीर्ष अधिकारी हैं, जो उनके डायरेक्टर जनरल होंगे, उनके शायद कैंप ऑफिस बनाए जाएंगे जयपुर में, कि भैया आज से सारा का सारा काम इन 3 एजेंसियों का, पूरा देश छोड़ के राजस्थान में ही है। पकड़ो अशोक गहलोत के विधायकों को, पकड़ो कांग्रेस के विधायकों को, पकड़ो वसुंधरा राजे गुट के विधायकों को, केस है तो बनाओ, नहीं है तो फर्जी बना के डालो। पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। आपको बहुत जगह से खबरें सुनेंगी कि इस पे रेड हुई, उस पे रेड हुई, और फिर रेड में से कभी 10,000 मिल जाएगा, कभी 20। तो एड़ी चोटी का जोर तो लगेगा, आराम से वो जाने तो देंगे नहीं सत्ता को अपने हाथ से। पर हम बिहार में ये देख चुके हैं कि जब अगर प्रदेश के मजबूत नेता एक साथ जुड़ जाए, अगर वो ठान लें कि प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए उन्हें अपने ऊपर स्ट्रगल झेलना पड़ेगा और इस तानाशाही सरकार से लड़ना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। सीएम चेहरा वही होगा जो आला कमान के कंट्रोल में होगा, यही इसी बात के लिए इंतजार किया जा रहा है।
वसुंधरा राजे का अगर जादू नहीं चल पाया तो वही होगा जो आला कमान, जो मंजूर खुदा होगा, जो मंजूर आला कमान होगा। भाजपा आज की डेट में ऐसे ही चलती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। निखिल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। चर्चा चल रही थी कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। वसुंधरा राजे की एक तरफ तीखे तेवर हैं, यानी कि बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, तो वही आला कमान का फैसला अंतिम फैसला होगा। बहरहाल देखते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।